अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन मकसद है कि राइट नाउ आपको कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जो कि आजकल जल्दी भी मिल रहा है, और सेकंड नंबर पे ये है कि जिसमें जो है वो आपकी सक्सेस रेशो भी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में। दोस्तों, आजकल ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी कल एक दोस्त का वीज़ा अप्लाई किया तो 18 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहे हैं कि जी 90% डिसीजन जो है वो 18 डेज़ के अंदर हो जाता है। हत्ता कि मेरे एक इंडियन क्लाइंट को तो तकरीबन 7 to 10 डेज़ में जो है वो डिसीजन मिल गया था, लेकिन उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा है वो 18 डेज़ के लिए आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम आपको किस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ जो बेस्ट टाइम है वो है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का, ठीक है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंतहाई खूबसूरत कंट्री है, ठीक है। वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा के अंदर कम से कम 6 से 8 महीने जो है ना वो सर्दी रहती है। और ये चीज़ आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगी क्योंकि आप लोग बाहर बैठे हो, लेकिन जब आपकी लाइक यहाँ पे आओगे फिर आपको पता चलेगा कि यार ये जो सर्दी है ये तो ना ख़त्म होने वाली सर्दी होती है, और यकीन करो नहीं लोग बर्दाश्त कर सकते। मेरा एक दोस्त यूएई से आया और तकरीबन 20 सेंटीग्रेड था, 18 सेंटीग्रेड था। हम लोग तो नॉर्मल जो है वो शर्ट्स के अंदर फेरे थे या टी शर्ट में थे, तो लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने कहा कि यार 18 या 20 सेंटीग्रेड तो हमारे लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा वेदर माना जाता है। हम लोग वॉक पे जाते हैं और ये लाइक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इस वक्त किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा फेवरेट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिसका 18 दिनों के अंदर अंदर डिसीजन आ रहा है। पाकिस्तान में अच्छी बात ये है कि आप जो है वो अगले दिन जाके जो है वो अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक दे सकते हैं। आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आप डायरेक्टली जाओ। वॉक इन है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जहाँ पे आपको पता है कि यूरोप के लिए आपको ख्वारी काटनी पड़ती है, ठीक है। मैं डेली चेक कर रहा हूँ यार पिछले 2-3 हफ्तों से, और मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मेरी क्लाइंट के लिए। ख़ास तौर पे जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलती रहती हैं बीच में, बट जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है उसके लिए मुश्किल होती है। इसी तरह हम कनाडा की बात करें तो वो तो सारा अंडर द टेबल जो है वहाँ पे किस्सा चल रहा है पाकिस्तान में, और इंडिया के साथ वैसे थोड़े हद तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि इंडियन लोगों की रिजेक्शन रेट बढ़ेगा कनाडा का एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री है, और उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये बेस्ट चीज़ होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडिया से अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, गल्फ़ कंट्रीज़ से अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे कंट्रीज़ से चाहिए होते हैं, जैसे कि हम बात करें पासपोर्ट की, ठीक है, सारे कंट्रीज़ से चाहिए, फ़ोटो की सारे कंट्रीज़ से चाहिए, बैंक स्टेटमेंट की सारे कंट्रीज़ से चाहिए, आप जॉब करते हैं तो उसका प्रूफ, आप बिज़नेस करते हैं तो उसका प्रूफ, और उसके अलावा आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा जो है वो आपका FRC है, ठीक है, लाइक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह। ये चीज़ें तो तकरीबन जो है वो सारे कंट्रीज़ से चाहिए होती हैं। अगर आपका टैक्स रिटर्न अच्छा है तो टैक्स रिटर्न भी आप साथ में जो है वो सबमिट करेंगे। ट्रैवल प्लान है, होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, लाइक ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन में लगाते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानियों के लिए CNIC नेशनल ID कार्ड जो है वो कंपलसरी मांगते हैं। इंडियंस के लिए आधार कार्ड की जो कॉपी है वो साथ लगानी होती है, और उसके अलावा जो है वो या जस्ट बेसिक चीज़ें हैं। पाकिस्तानियों को फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के लिए जाने पड़ता है यहाँ पे लाइक जारी के ऑफिस में, और इंडियन के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो एंड ऑनलाइन फ़ीस पे करते हो। 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इसकी एम्बेसी फ़ीस है जो आप पे करते हो, और आपका जो है वो विदिन 10 to 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर अंदर वीज़ा जो है उस पर डिसीजन आ जाता है कि वेदर वो वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में आपका जो वीज़ा कॉपी होती है वो चाहिए होती है। आपके जो रेजिडेंस परमिट है या आपका इकामा कॉपी है, ये चीज़ें चाहिए होंगी, और उसके अलावा जो है वो
या अगर वहाँ पे आपकी फैमिली रहती है तो उनके भी रेजिडेंस कार्ड की कॉपीज़ वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो आप वीज़ा गेट कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तकरीबन मैंने पिछली भी एक वीडियो अपलोड की थी, 11 से 12 दोस्तों के जो वीज़ाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के वो अप्रूव हुए हैं, जिसमें पूरी फैमिलीज़ शामिल हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चों समेत जो है वो वीज़ा मिला है। और जस्ट उनकी बेसिक प्रोफाइल थी यार, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं थी जिसके मुताबिक उनको वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्रिसमस न्यू ईयर सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और एक कॉमन सेंस है, क्योंकि आप अगर पिछले साल जाके देखें, आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप करें कि क्रिसमस और न्यू ईयर का जो है वो इवेंट कैसा था सिडनी के अंदर, तो आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इवेंट हुआ जिसमें पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आए क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फ़ंड्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम यार 10-11 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब 10-11 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप उस टाइम के रेट के मुताबिक कैलकुलेट कर लो। पाकिस्तानी कोई 18 लाख रुपया बन जाता है। इंडियन बात करें तो 5,55,000 समथिंग या 5-6 लाख के करीब जो है वो बन जाता है। इसी तरह हम दरम की बात करें तो तकरीबन 25-30 हज़ार के करीब रियाल या दरम बन जाता है। ओमानी रियाल की बात करें तो तकरीबन जो है वो 2,500 ओमानी रियाल या बहरीनी दिनार जो है वो बन जाता है, या कुवैती दिनार जो है वो बन जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छे चांसेस हैं आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उसकी अपने साथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसकी ऑफ कोर्स वो वैल्यू है, वो चेक करते हैं कि जी आप जो है वो आपके अगर नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है तो वो है। सिंगल वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अगर आपके फैमिली टाइज़ हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं और आप बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंगल हो तो उसके मुकाबले में। और मुझे काफ़ी दोस्तों के जो है वीज़ाज़ मिले हैं लाइक सिंगल प्रोफाइल पे, मीन्स ये कि वो जा रहे थे और अपनी फैमिली को जो है वो वहीं पे छोड़ के जा रहे थे। ये 2-3-4 चीज़ें यार जो आपने टिप्स को माइंड में रखना है, और अगर इनको बेस बना के आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हो तो अभी स्ट्रॉन्गर चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने बताया कनाडा के वीज़े के लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो भी आप उसको भी जो है ना वो आप विज़िट वीज़ा को स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा में चेंज करवा सकते हो। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा किया, वो ऑलरेडी अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, ठीक है, वहाँ पे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार 3-4 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो आप आराम से कमा लेते हो। अगर आप कोई भी बड़ी जॉब नहीं करते तो कोई छोटी मोटी गुजारे लाइल भी जॉब करते हो तो आप इतना पैसा कमा लेते हो। वेदर अच्छा है, जॉब्स अच्छी हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, क्राइम रेशो बहुत कम है। उसके अलावा वही फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी वाइट कंट्री और डेवलप कंट्री के अंदर होती हैं। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीज़ा में मेरे से हेल्प चाहिए, नीचे मेरा नंबर मौजूद है, अगर आप ख़ुद से अप्लाई करते हो आपको वीज़ा मिल जाता है, मुझे ज़रूर बताना यार, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।